नमस्कार दोस्तों, रिवॉल्यूशन टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज बात जब क्रांति की हो रही है तो रिवॉल्यूशन टीवी उस क्रांति में अपना योगदान लेकर आ रहा है, लेकिन क्रांति बाद में होगी, उससे पहले आपको खबरें दिखा दी जाए। आज 10 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हेडलाइंस उन पर नजर डाल लेते हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की रेलवे को मिलेगा बड़ा फायदा। मानसून सत्र से पहले विपक्ष और सरकार ने तेज की सियासी तैयारी। सरकार के पास अपना टारगेट है, वहीं विपक्ष के पास बड़े मुद्दों की भरमार है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक कहीं भारी बारिश तो कहीं सूखा पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर छापेमारी, आगे और भी कार्रवाई जारी रहेगी। और सबसे आखिरी में आपको बताएंगे सोने चांदी का आपके शहर में क्या है दाम, क्या है ताजा हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से। सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत की रेलवे अब हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली जो रेल है, हाइड्रोजन ट्रेन है, उसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं और इसे भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। आप देख रहे हैं, ये वाली ट्रेन है जो ट्रेन आगे बढ़ेगी और हाइड्रोजन जो ट्रेन है उसकी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर चलेगी। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जो इंजन है वो डीजल की तरह धुआं या कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। ट्रेन से केवल जल वाष्प निकलेगी, जिससे पर्यावरण पर असर बेहद कम होने वाला है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आने वाले वर्षों में ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि रेलवे को चरणबद्ध तरीके से पर्यावरण अनुकूल बनाया जाए। इस मौके पर कई रेलवे की परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि यदि ये परियोजना सफल होती है तो भविष्य में कई अन्य राज्यों में भी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जाएंगी। यानी कि रेलवे नई ट्रेनें ही नहीं बल्कि नई तकनीक के साथ भविष्य की यात्रा भी तय कर रहा है। उधर संसद का मानसून सत्र शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में दिल्ली में जो सियासी गलियारे हैं वहां पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, सीमांकन यानी परिसीमन और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। वहीं सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि इस बार संसद का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए संसद में तीखी बहस देखने को मिल सकती है।